16 सोमवार व्रत कथा। आज मैं आपको शिव शंकर की कथा सुनाने जा रही हूँ। मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ के भ्रमण करते करते विदुर देवती अमरावती नाम का अति रणवीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी में अमरपुरी के सब प्रकार के सुखों के परिपूर्ण थी। उसने वहाँ महाराज का बनाया हुआ ये अति रणवीर शिवजी का मंदिर बना था। इसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्रणपति को प्रसन्न देखकर मनोवेद करके इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तुम दोनों से चौसर खेले। शिवजी ने प्रणप्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर की पूजा करने को आया। पार्वती माता जी ने प्रणाम से प्रश्न किया कि पुजारी की बताओ कि इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण शाप देने की हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी को श्रापग्रस्त पुजारी के शरीर में से कोढ़ पैदा हो गया। इसी प्रकार पुजारी के अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दवा भाव से उसने रोगों को होने कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनको कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। देखिए, तुम सब बातों से श्रेष्ठ पूर्ण सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं के हाथ छोड़कर विनय भाव से पौष सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार उस दिन भक्ति साथ व्रत करे, सुबह वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसे 3 अंग बनाए और घी गुड़ दीप नैवेद्य मूंगफल बेलपत्र जनेऊ का जोड़ा चंदन अक्षर पुष्प आदि प्रदोष का काल है में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगों में से शिव जी के अर्पण करें। बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों को बांट दे और आप भी प्रसाद पावे। इसी विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाए और शिव जी को भोग लगाए, उपस्थित भक्तों को बांट दी। पीछे आप सकूट प्रसादी ले तो भगवान शिव जी की कृपा से उसको मनोरथ पूर्ण हो जाते। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि पौष सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उसी मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत को करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उन्हें मनोकामना पूर्ण हुई। तब उनसे रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय शेष माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी को जब उन्हें विचार प्रतिवरण का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले कि हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वहीं पौष सोमवार व्रत कथा सुनाई। स्वामी जी कार्तिकेय बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा भी प्रतिमित्र ब्राह्मण दुखी दिल से दे गया है, इसमें मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिक जी ने भी इस व्रत को किया और उसकी प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आखिरी मिलन का भेद कार्तिक जी से पूछा।
तब वो बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा के कारण 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमारी के गले में सब श्रृंगार अति माला डालेगी, मैं पुत्री को विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण ने भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हंसनी आई और उसे जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सामान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख में जीवित व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या के अपने पति के प्रश्न किया, प्राणनाथ, आपसे ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया है जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिक के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। जिसी प्रकार से मुझे तुम जैसी स्वरूपा लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी अपने पुत्र की कामना को व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र के पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता पिता से प्रश्न किया कि माँ, तूने कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र गर्भ में उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का मनोरथ जान अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसा सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय देश में वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उस एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देहगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया। क्योंकि देवगन भूप के कोई पुत्र नहीं था, राज्य का अधिकार होकर वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रतिमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवलिंग में चढ़ने के लिए कहा, परंतु प्रतिमा उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों से द्वारा सब सामग्रियां शिवलिंग भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन प्राप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा से पृथ्वी हुई। राजा ने सुना, हे राजन, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को यह सुनकर राजा की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल मृगान में आकर उस अपने सवालों से बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तुम अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आती सब से और दुख के डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज मिला है, राजा उसको निकालने का जाल रचता है। ये कैसे हो सकता है? अंत में राजा ने उस अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद धारण, फटे वस्त्र पहने हुए भूख दुखी धीरे धीरे चलन एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बूढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बातें बूढ़िया की सुन रानी ने बूढ़िया के सर से सूत की गठरी उतराई, अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बूढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बूढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने से को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गई। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का
नील कमल के सदे जल के कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने भागे पर 200 रोक करते उसने जल का पान करने से पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वहां रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते। सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने अपनी गुसाई जी से, जो जंगल में स्थित मंदिर के मान पुजारी की गई गुसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गुसाई जान गए ये ऐसे ही कोई विधि की गति के मारी गई है, कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी को प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई की ऐसी वाणी सुनकर रानी को धीरज हुआ, आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कोप ने देवता को कोप है, जिसमें तेरी देश ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी की पूजा करने न जाने कथा सुनाई तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी की प्रति बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसी प्रभाव से अपने कष्ट को मुक्त हो सकोगी। गुसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत की विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय से विचार उत्पन्न हुए कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ भटकती होगी, ढूंढता चाहिए। ये सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। तलाश करते हुए पुजारी आश्रम फिरे, रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उसको मना कर दिया। दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज सम्मुख रानी का पता बताने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी से आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इनका त्याग किया था, अब इस पर शिव का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं उसे लाने आया हूँ। आप इसने मेरे साथ आज्ञा दे दीजिए। हुसैन जी ने कहा। राजा के वचन सुनकर सत्य समझ रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगरी में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर निवासी ने नगर दरवाजे पर तोरण बांद्रवाड़ विविध विधि नगर सजाया। घर में मंगल गान होने लगे। पंडित ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आह्वान किया। इसी प्रकार रानी को पूर्ण अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह के ब्राह्मणों को दानादि देके संतुष्ट किया। याचकों को धन दाने दिया। नगरी में स्थान स्थान पर यदाव्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाने को नहीं मिलता था। इसी प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र राजधानी रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए सोमवार व्रत करने लगे। विविध शिव पूज करते हुए लोक में अनेक सुख भोगने के पश्चाताप शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मन सा वाचा करुणा द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन आदि विधि करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला होता है। जय शिव शंकर।